रामकली और फूलकली नाम की दो बहनें थी। रामकली बहुत गरीब थी, कुटुंब का गुजारा करती। फूलकली संपन्न परिवार की बहू थी। उसके दिन सुख चैन से बीत रहे थे। दोनों बहनों में बहुत प्रेम था। फूलकली अपनी बहन की सहायता करने से कभी नहीं चूकती थी। एक दिन की बात है, रामकली को एक साधु दिखा। रामकली ने चरण छूकर प्रणाम किया। साधु रामकली की श्रद्धा से बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने रामकली को आशीर्वाद दिया। तुम व्रत करो, देवी की कृपा से तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। रामकली देवी का व्रत करने लगी। उसकी निष्ठा और भक्ति देखकर देवी उससे प्रसन्न हो गई। एक सुबह वह पूजा से उठ रही थी कि अचानक आकाशवाणी हुई, रामकली जाओ, आज से तुम्हारे कष्ट दूर हुए। तुम जिस वस्तु की इच्छा रखोगी वह पूरी होगी। रामकली ने प्रणाम किया और उठकर अपने काम में लग गई। अचानक गोबर पाथते हुए उसे देवी के वरदान का ध्यान हुआ। उसकी इच्छा से कंडे हीरे मोती बन जाए। कंडे तुरंत हीरे मोती बन गए। रामकली यह चमत्कार देखकर अचंभित हो उठी। उसका सोचना भर झोपड़ी एक सुंदर कोठी में बदल गई। रामकली के दिन फिर गए। उसने हीरे मोती अपने पुत्रों को देकर उन्हें व्यापार करने की आज्ञा दी। व्यापार खूब चला। पूरा गांव रामकली का वैभव देखकर आश्चर्य हो उठा। गांव में अफवाह फैल गई कि रामकली को सोने के असरफियों से भरे घड़े हाथ में लगे हैं, लेकिन फूलकली को इस अफवाह पर विश्वास नहीं हुआ। उसने अकेले में रामकली से पूछा, बहन, पूरा गांव कह रहा है तुम्हें असरफियों से भरे घड़े हाथ लगे हैं, क्या यह बात सच है? बहन की बात सुनकर रामकली कुछ कहने से हिचकिचाई। फिर उसने सोचा, बहन से सच छिपाना नहीं है, वह तो उसकी शुभ चिंतक है। यह सोचकर वह बोली, सारा धन देवी की कृपा है। मैं प्रतिदिन उनका व्रत करती हूँ, उनका ध्यान करती हूँ। देवी ने प्रसन्न होकर वरदान दिया, तुम जिस वस्तु की कामना करोगी तत्काल पूरी होगी। फूलकली ने निश्चय किया कि वह भी देवी की आराधना करेगी। उसने तुरंत देवी का ध्यान करना और व्रत करना शुरू कर दिया। काफी समय बीत जाने के बाद अचानक एक दिन उसे आकाशवाणी सुनाई दी, फूलकली, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? फूलकली ने भाव विह्वल होकर देवी को प्रणाम किया। फिर बोली, माँ, आप मुझे बस यह वरदान दे कि जो वस्तु मेरी बहन मांगे वह मुझे दुगनी होकर मिले। तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। देवी ने उसे आशीर्वाद दिया। वरदान पाकर फूलकली घमंड से भर उठी। उस दिन उसने रामकली से कहा, मुझसे आगे नहीं बढ़ पाओगी, देवी ने मुझे वरदान दिया है, तुम जिस वस्तु की कामना करोगी वह मुझे दोगुनी होकर मिलेगी। फूलकली की बात पर रामकली को विश्वास नहीं हुआ। उसने सत्य आजमाना चाहा। उसने इच्छा की, मेरे दरवाजे पर एक हाथी आ जाए। तुरंत उसके दरवाजे पर हाथी आ गया, किंतु यह देखकर वह दंग रह गई कि फूलकली के दरवाजे पर उसी समय हाथी की जोड़ी आकर खड़ी हो गई। अब यही होता, रामकली जो कुछ अपने लिए मांगती फूलकली के घर में दुगना हो जाता। यह देखकर रामकली का मन प्रतिशोध से भर उठा। उसे बहन पर बड़ा क्रोध आया। बहन को उसकी संपन्नता हजम नहीं हुई। उसे अपने से नीचा देखना चाहती थी, इसलिए उसने एक दिन देवी से इच्छा प्रकट की, मेरी आलीशान कोठी कुटिया बन जाए। इधर फूलकली की भव्य कोठियां नष्ट हो गई। उसके स्थान पर घास फूस की दो कुटिया बन गई। फूलकली समझ गई रामकली ने अच्छा नहीं किया। रामकली ने देवी से वरदान मांगा कि मेरी एक आंख फूट जाए। फूलकली की दोनों आंखें फूट गई। फिर उसने कहा, मेरी एक टांग टूट जाए और मैं एक हाथ से लूली हो जाऊं। तुरंत फूलकली के दोनों हाथ, दोनों पांव टूट गए। रामकली और फूलकली में इस तरह लड़ाई होने लगी। अचानक आकाशवाणी हुई, तुम दोनों ने आपसी लड़ाई के कारण मेरे वरदान का दुरुपयोग किया है। मैं तुम दोनों से वरदान वापस लेती हूँ। दोनों बहनों को होश आया तो अपनी दुर्गति दोनों गले लगकर पश्चाताप करने लगी और आंसू बहाने लगी।